की क्लास में कन्वोल्यूशन थ्योरम डिस्कस करी थी। ये कन्वोल्यूशन थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस है, ये आपके होमवर्क है जो आज तक जैसे भी हुए, जरूरी नहीं कन्वोल्यूशन से कहीं से भी पढ़ा है उससे ही है। कल चेक करूंगा मैं, ये टेस्ट है आपका, होमवर्क समझ लो। कन्वोल्यूशन थ्योरम कौन से क्वेश्चंस पे लगती है? जब आप जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको सॉल्व करना हो उसको दो अलग अलग पी के फंक्शन में आप डिवाइड कर पाओ, कोई भी दो हो, एफ और जीपी, और उनका इंडिविजुअली आपको लाप्लास इनवर्स आता हो। एफ का समझ लिया एफ एक्स है और जीपी का समझ लिया क्या जी एक्स है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जहां जी एक्स एक्स की जगह यू लिख के एफ यू, और इस जी एक्स में एक्स की जगह एक्स माइनस यू करके यू के रेस्पेक्ट में क्या कर देना, इंटीग्रेशन कर देना। अब देखो एक बात और, हमेशा कुछ चीजें कॉमन रहेगी। जो लाप्लास है वो किसका निकलता है? वो लाप्लास एक्स का निकलता है या फिर टी का, कोई फंक्शन मिलेगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, और आएगा क्या आंसर में? एफ पी आएगा। यदि एफ एक्स का फंक्शन रखेंगे, आंसर हमने इतने फॉर्मूले डेराइव करे, हमेशा क्या आया था? एफ पी आया था। और यदि हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, मनीषा सिंह आपके घर पे मैंने कॉल करके बोल दिया कि नेशनल के डायरेक्शन में जा रहे हैं वो। सच में ग्रिसिका नोज, मैंने बोल दिया कि शी इज गोइंग टुवर्ड्स नेशनल हैंडल, क्योंकि आई सॉ दैट, मैंने आवाज भी लगाई थी। हाँ आवाज लगाई थी, वो गोइंग दैट। उनका क्लास के टाइम में तुम तीनों थे, तीन या पता नहीं 3-4 लोग जा रहे थे। चलो लीव इट। अब देखो वापस बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन अभी करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। ये आज तक का सारी क्लास का होमवर्क है आपका। इज दैट क्लियर? कहीं से भी हो जाएंगे, कोई लाप्लास नहीं, कल चेक करूंगा मैं, ये टेस्ट है आपका। अब देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है, जब आप कोई भी फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर पाओ, एफ पी और जीपी में, जब एफ पी का भी लाप्लास इनवर्स आपको पता हो और जीपी का भी लाप्लास इनवर्स का आपको पता हो, तो कुछ नहीं करना है, एफ एक्स की जगह करना है एफ यू, और जी एक्स की जगह क्या करना है, जी एक्स माइनस यू करना है, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देना है। लिमिट क्या होगी? 0 से, वो तो पता है ना कल की क्लास में। चलो क्वेश्चंस लेते हैं। देखो इसमें कोई है ना, बच्चे यहाँ पे थोड़े वो रिजिड हो जाते हैं कि अब ये p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ये 1 को लें या फिर इसको लें। बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है? कोई रूल नहीं है, देयर इज नो रूल। आप ये सोचते हैं ना कि इसको लूं एफ पी या इसको लूं एफ पी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक जो कुछ ये क्वेश्चन लिया ना, यहाँ मैं और तुम्हें बता दूंगा, समझदारी का फायदा मिलेगा, बाकी आप चूज कोई करो, उसमें थोड़ा एक में कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। वैसे हक से तो 1 तुम्हारे हो जाना चाहिए, कल से सिमिलर ही है, कल ये दोनों सेम थे। ए लिया था p अपॉन p प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया था, यहाँ अब अलग अलग ले लिए। तो हमने फिर लाप्लास इनवर्स, ये इसको लिख दिया पहले को p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या ले लिया 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 ले लिया। कोई रूल नहीं है, इसको ले लिया हमने अपनी मर्जी से, क्या एफ पी, इसको अपनी मर्जी से ले लिया क्या जीपी। तो मुझे बताओ लाप्लास इनवर्स एफ पी क्या होगा? अब आपको याद होना चाहिए इसका। अब तो बोलो cos x, सिंपल सा, ये आपका हो गया cos x। और दूसरा वाला लाप्लास इनवर्स जीपी क्या हो जाएगा 1/4 साइन 2x, क्योंकि 2 बिल्कुल a की वैल्यू 2 है, क्योंकि साइन 2x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, साइन ax का होता है 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चल रहा है ये लाप्लास इनवर्स क्या है, जीपी आ गया, जी एक्स आ गया। अब आपको क्या निकालना है, लाप्लास इनवर्स एफ पी और जीपी यदि चाहिए तो कुछ नहीं करना है, 0 से x इंटीग्रेशन कर देना। क्या जो ये आपका क्या है, ये आपका एफ एक्स आया है, और ये क्या आया बताओ, दिस इज योर जी एक्स। ये क्या आया है, एफ एक्स आया है, और दूसरा वाला क्या आया है, जी एक्स आया है। तो आपको क्या करना होता है, एफ एक्स में एक्स की जगह क्या कर दो, यू पुट कर दो, कॉस यू हो जाएगा, और 1/2 ये यहाँ लिखोगे तो बाहर ले लो, और उसमें एक्स की जगह क्या कर दो बताओ, एक्स माइनस यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2u हो जाएगा, और डी हो जाएगा। अब तो मैं भी ये फॉर्मूले लिखते लिखते थक गया हूं, साइन ए कॉस बी, अब तो याद हुए 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इज दैट क्लियर? तो यहां से ये 1/2 आया बाहर,
0 से x, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस यू a प्लस बी, और a माइनस बी का क्या हो जाएगा बताओ साइन a माइनस बी का क्या हो जाएगा 2x माइनस 3u। ठीक है, ये आपने a लिया है, ये आपने b लिया है, a प्लस बी करोगे तो ये आ जाएगा, a माइनस बी करोगे तो ये आ जाएगा। एग्जैक्टली डेफिनेट इंटीग्रेशन है, 1/2 ले लो, और यहाँ पे साइन इसका क्या हो, इसका हो जाएगा साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x माइनस यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, नीचे इसका डिफरेंशिएशन हो, इसका 0, ये -1 आ जाएगा तो इसको प्लस बना देंगे। प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है वापस माइनस कॉस, ये कॉस 2x माइनस 3u, और नीचे एक तो माइनस कॉस एक माइनस, तो ये 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, ये प्लस ही। अब इसमें क्या लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट जब x पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ u की जगह पुट कर रहे हैं तो एक तो क्या आ गया cos x आ गया, और एक क्या आ जाएगा माइनस, देखो 2x माइनस 3x तो माइनस x, cos माइनस x भी क्या रहता है cos x ही रहता है। तो यहाँ पे ये भी आपको यदि दिक्कत हो ना तो चीज़ें लिख लिया करो। ये अपर लिमिट, ये दो चीज़ें हैं, ये काफ़ी, एक तो साइन माइनस एक्स होता है वो साइन एक्स होता है, कॉस सॉरी माइनस साइन होता है, और ये क्या हो गया कॉस एक्स। इसका रीज़न है SATC, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसीलिए आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो यहाँ पे वापस 0 पुट करा तो ये माइनस क्या हो गया कॉस 2x हो गया, और फिर यहाँ 0 पुट करा तो क्या हो जाएगा कॉस ये 2x अपॉन 3 हो गया। अब भले ही तुम रुकने का नहीं बोलो, अब तो मैं रुक ही जाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा ना आगे सॉल्व क्या बस हो गया ये, तो दैट्स आंसर। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब बात रही, इसको इरेज कर दूं, जल्दी फोटो लो इसका। सेकंड क्वेश्चन, देखो आपकी हैबिट ज्यादा, जैसा मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि एक अनदर फॉर्म होती है s और t वाली, x और p वाली। x का फंक्शन पुट करते हो तो पैरामीटर किसको मानना होता है t को, और x का फंक्शन यदि पुट करते हो पैरामीटर t को मानते हैं, और t का फंक्शन पुट करे पैरामीटर s को मानते हैं। यदि s में लेके भी आंसर x में लाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादातर आप बुक उठा के देखोगे ये साथ चलता है, p और x साथ चलता है, s और t साथ चलता है। तो लाइक आप भी इस भेड़ चाल में यदि चाहो तो शामिल हो सकते हो, बाकी कोई रूल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भेड़ चाल क्या होती है, लाइक सारा यूथ यही करता है भेड़ चाल, कोई सेपरेट रास्ता पिक करता ही नहीं है। पता है एसएससी और बैंक में लोग इतने ज्यादा प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारा रास्ता ही उसमें ही जा रहा है, और एवरीवन इज डूइंग दैट। हायर मैथमेटिक्स में लोग क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि उस रास्ते पे कोई जा ही नहीं रहा है। जीएस हो जाएगा लाप्लास इनवर्स एफएस क्या होगा, जल्दी बोलो, cos AT, ये आपका क्या हो गया FT हो गया, और दूसरा लाप्लास इनवर्स यहाँ GS क्या होगा cos BT हो जाएगा, इसको समझ लिया GT। ठीक है, आपको क्या निकालना है लाप्लास इनवर्स, बोलो FS और GS। ठीक है, ये S पहले ऐसे लिखो, ये है SC, और ये क्या है पैरामीटर। ठीक है, प्राचल 0 से T, FT की जगह क्या हो जाएगा FU हो जाएगा, मतलब cos AU cos B, और यहाँ U सॉरी T
माइनस बी, क्योंकि x की जगह लिखते थे x माइनस टी, तो समझ गए ना भाई, x की जगह x माइनस यू लिखते थे, तो t की जगह क्या कर देंगे, t माइनस यू कर देंगे, b से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला भी हम cos a cos b, यदि अभी भी याद नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ना ही तो है, साइन वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसको समझ लो a और इसको समझ लो b, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको a समझो किसको b, क्योंकि cos में माइनस एक्स है वो पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ से ये लाप्लास इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, 0 से t और cos a प्लस b, तो au और ये क्या हो जाएगा cos bt माइनस cos a प्लस b करा है ना, तो आपका कर दो प्लस a माइनस बी यू। मेरी बात समझे, दोनों को ऐड कराए तो ये पूरी तीनों चीजें हो गई, उनमें से एक को सॉरी यू को कॉमन ले लिया तो प्लस ए, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा प्लस एक 1/2 बाहर ले लिया, और दूसरा आपका हो गया क्या, इस ब्रैकेट को, दूसरा आपका हो गया a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, एक तो रहा cos और यहाँ a माइनस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा a प्लस बी यू माइनस बी, ठीक है, और ये आपका लग गया डी। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब बस सॉल्व कर दो इसको, ये आपका रहा 1/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है साइन बी टी प्लस ए माइनस बी यू अपॉन इसका डिफ्रेंशिएशन, वो क्या आ जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, और फिर इसका भी क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी यू माइनस बी टी अपॉन a प्लस बी, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट t का मतलब है जहां जहां u दिखे क्या पुट कर दो, t पुट कर दो, तो ये 1/2 हो गया, भाई u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो u की लिमिट पुट करेंगे, यहाँ u की जगह क्या पुट कर देंगे t माइनस बी टी कैंसिल, तो क्या मिला साइन 80 अपॉन a माइनस बी, और इधर यहाँ क्या कर दोगे आप t पुट कर दोगे u की जगह, तो bt कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या मिलेगा साइन 80 अपॉन a प्लस बी, ये क्या आई है अपर लिमिट, ये दिख रहा है क्या, इज दिस विजिबल, लास्ट लाइन बस, और यहाँ माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ u की जगह 0 पुट कर दो, साइन bt अपॉन a माइनस बी, और यहाँ भी क्या करो u की जगह, तो ये एक माइनस बन जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा साइन bt अपॉन क्या हो जाएगा a प्लस बी। अब भले तुम मत बोलो, आई विल स्टॉप यू, ठीक है, कुछ नहीं है, साइन 80 को सॉल्व कर देना, इनको सॉल्व कर देना, और बाकी आंसर यही है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आया नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन थे इनमें किसी को भी पिक करो फर्स्ट, किसी को भी पिक करो सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात रही, पिक किसी को कर सकते हैं, बट बात रही समझदारी की, जैसे है ना, लाइक अपन हाथों पे भी चल सकते हैं, लाइक सम पीपल दे कैन डू दिस, बट समझदारी है ना, पैरों से आराम से चलो, से ना भाई, पॉसिबिलिटी तो ये भी है पैरों से भी लिख दो, बट वो समझदारी की बात है, कोई चीज किसी तरीके से करना इजी होता है और किसी तरीके से करना डिफिकल्ट होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लेते हैं जो मैं अलग तरीके से, इसको रेज कर दो। अब देखो थर्ड, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर
और यहाँ क्या होगा 1/x। देखो प्रैक्टिकली सोचो तो झमेला ज्यादा किस में है, fx में या gx में? gx में है, क्योंकि x की जगह x माइनस यू पुट करना है। तो जिसका फंक्शन छोटा बने, इजी बने, गो फॉर द g। समझ गया ना? दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे करो। पर इधर जो बन रहा है इसको ले लेंगे क्या आप, gs ले लो, और इसको क्या ले लो, fs ले लो। इससे फायदा क्या मिलेगा आपको, gt मिलेगा, वो 1 ही मिल जाएगा। 1 मतलब कांस्टेंट फंक्शन। और यहाँ पे ये डेफिनेशन क्या है, यहाँ फिर t में है तो t की जगह t माइनस यू, अरे वेरिएबल है ही नहीं तो वो तो 1 ही रहेगा। समझ गए ना? तो सीधा एक ही फंक्शन बच जाएगा। तो जब भी आपके पास चॉइस हो ना, तो छोटा कहाँ लेना है, जीएस में लेना है, बस दैट्स। और कोई फर्क नहीं पड़ता इसका उल्टा लो तो भी आंसर वुड बी सेम, बट मेहनत कम हो जाएगी। अब देखो लाप्लास इनवर्स एफएस बताओ। मैंने आपको बताया है 1/s² है, उसका क्या होगा t। x का 1/p² होता है, तो t का क्या होगा? मैंने जानबूझ के यहाँ ज्यादा s के रखे हैं, लास्ट मिनट है, तुम्हारी आदत होनी चाहिए। x का क्या होता है 1/p², तो t का क्या होगा 1/x²। मेरी बात समझ रहे हो ना? t का क्या होगा 1/s² होगा। तो 1/s² का इनवर्स क्या होगा, t हो जाएगा e की पावर। यदि p प्लस a हो तो क्या e की पावर माइनस ax से मल्टीप्लाई है। इज दैट क्लियर? और ये s प्लस 1 है, मतलब क्या हो गया e की पावर माइनस t से मल्टीप्लाई। यहां कोई दिक्कत? ये आपका क्या मिला है, ये आपका मिला है ft। ठीक है, ये कौन सी थ्योरम का रिवर्स था? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का रिवर्स था। अब देखो लाप्लास इनवर्स, आपने फर्स्ट शिफ्टिंग नहीं पढ़ी, आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपने फर्स्ट शिफ्टिंग नहीं पढ़ी। ये जीएस क्या हो गया 1/p, किसका 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 1 का क्या था 1/p था, तो 1/s का भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको आपने ले लिया gt। अब आपको पता है ft को क्या लिखना रहेगा, fu लिखना रहेगा, और gt को क्या लिखना पड़ेगा gt माइनस यू लिखना रहेगा। ठीक है, और यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, तो सीधा इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। तो ये लाप्लास इनवर्स, ये fs और ये क्या हो गया gs हो गया। यहाँ क्या होगा 0 से इंफिनिटी, सॉरी t, और यहाँ क्या हो जाएगा ये t e की पावर माइनस t हो जाएगा, और दूसरा वाला फंक्शन 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी t नहीं होगा, इसकी जगह u पुट करना है ना, u हो जाएगा du हो जाएगा। और इसमें वापस फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस आ जाएगा, नीचे -1, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन एक बार दोबारा करोगे तो माइनस माइनस सेटल कर देगा, ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अपर लिमिट क्या पुट करोगे t, लोअर लिमिट क्या पुट करोगे 0, अपर लिमिट से हो जाएगा माइनस t e की पावर माइनस t प्लस e की पावर माइनस t, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का 1 रहेगा। मेरी बात यहाँ पुट से ये पूरा 0 और ये माइनस का 1, तो माइनस माइनस का प्लस, दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, अब आपका जल्दी इसका फोटो ले लो। समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे क्या फायदा मिल रहा है? बाकी अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उसमें ft, मतलब किसी को ft समझो और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो सेम ही है। क्या होगा t² हो जाएगा, दैट्स इट। 4 इज सेम, क्या हो जाएगा s प्लस 1 का क्यूब है ना, तो s क्यूब का क्या होगा भाई x स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है फैक्टोरियल 2/p³। समझ गए? तो p 1/p³ का क्या होगा x²/2 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा t²/2, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा e की पावर माइनस t से। मैं लिख देता हूं, थोड़ा आपको इंटीग्रेशन बना दूं, पता चला कल मुझे सॉल्व करवाना पड़ रहा है। ये t² हो गया अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये सेम ही होगा, ये सेम इसी पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका। और यहाँ क्या हो जाएगा
दिस वुड बी यू स्क्वायर और एक 1/2 आगे आ जाएगा। ये 2 बार आइलेट लगा देना आप, ठीक है? ये लगाऊं, हो जाएगा ना? तो ये भी आपके सॉल्व हो गया। ये दिस इज ऑल्सो वेरी, बट थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं किस पे, एस पे। तो एक बार वापस इसका लिया है, इसका। अब इसमें भी देखो यहाँ समझदारी का फायदा मिलेगा। एक तो साइन के अंदर आए, ठीक है, और एक ई के अंदर आए, फायदा किसका होगा? जी का। ई के अंदर आएगा, फायदा ऐसे रहेगा, कांस्टेंट टर्म को सीधा ही बाहर निकाल देंगे। मेरी बात समझे? ई के ऊपर आएगा, कांस्टेंट टर्म सीधी बाहर आ जाएगी। साइन के अंदर से बाहर थोड़ी आ सकती है भाई, साइन के अंदर कोई टर्म हो तो कांस्टेंट को से बाहर थोड़ी निकाल सकते हो, लॉग के अंदर हो तो भी नहीं निकाल सकते हो, बट ई के ऊपर बेस सेम है, अलग अलग लिखा, कांस्टेंट सीधा बाहर आ जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे बस, पर इसमें तुम है ना ऐसे दिमाग में ये मत कर लेना कि ना, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक में कभी कि किसको लेना है फर्स्ट और सेकंड, कोई रूल है ही नहीं यहाँ पे, जो सुविधा हो वो। फिफ्थ आपका लास्ट क्वेश्चन है, लाप्लास इनवर्स। कौन सा? एक तो आपका दे रखा है क्या, 1/p² + 1, p²+4। मुझे p ही अच्छा लगता है सबको, पर फिर भी टाइम पे तुम्हारे पहले जैसे ज्यादा p का करवा देते हैं ना, फिर एग्जाम में s का क्वेश्चन आ जाए, आया हुआ है पीवाईक्यू, देखना पीवाईक्यू, तो s का आ जाए तो बच्चे के सर पढ़ा ही नहीं आपने, ये क्या गया, हो जाता है कि पूरा क्या है ये नई चीजें हैं, बट वो सेम ही है। अब देखो इसको क्या ले लो, और स्टार्टिंग से पता नहीं क्या है, ये कंफ्यूजन हो ही जाता है, तुमसे खुद से करते हो ना तो ये रहता ही रहता है। और मैं इसको इसीलिए एक पॉइंट डाल के लिखवा देता हूँ, फर्स्ट डे ही मैंने लिखवा दिया था और यही स्टेटमेंट दिया था, और वो चीज एप्लीकेबल है। फिर भी तुम्हें थोड़ी सिली मिस्टेक होगी, कई जो आंसर होंगे ना एस के, तुम्हारे एक्स में आएंगे, तुम्हारा हैबिट ऐसा रहेगा एक्स से पी और यही रहेगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डरना नहीं, दैट इज नॉट रॉन्ग भाई। पी इज पैरामीटर, पैरामीटर क्या है लिखवाया वो तुम्हें, क्या पैरामीटर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी whose value varies from प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम और क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? और एस और पी पैरामीटर पैरामीटर है। पर पैटर्न का देखें तो यहाँ लाप्लास इनवर्स एफ पी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? 1/2 साइन 2x, एकदम कितना इजी हो गया। ये क्या है? एफ एक्स है, और लाप्लास इनवर्स 1/p+2 क्या हो जाएगा? e की पावर -2x होगा, ये क्या ले लिया? gx ले लिया। यहाँ फिर लाप्लास इनवर्स एफ पी जी पी 0 से x, एफ यू यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 बाहर ले लिया, साइन 2u और e की पावर -2, x की जगह x - u और ये du। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया 1/2 e की पावर 2u, पॉजिटिव का हो जाए, सॉरी x के रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में करें ना, x कांस्टेंट, -2x 0 से x, और e की पावर क्या हो जाएगा? 2u हो जाएगा, साइन 2u। आइलेट से सॉल्व करेंगे? नहीं करना है, मैंने फर्स्ट डे या सेकंड डे, थर्ड डे जो फॉर्मूले लिखाए थे, मैंने इंटीग्रेशन के कितने कम फॉर्मूले लिखाए थे, मतलब तुम्हें याद हो ना, ये 2 ही फॉर्मूले मैंने लिखाए थे, और 2 ही तुम्हें लिमिट लिखवाई थी, कौन सी? e की पावर x और e की पावर -x, और इंटीग्रेशन के सिर्फ 2 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, और देख लो तुम। अब यहाँ पे ये यदि तुम किससे करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे ना, पहली बात तो तुम पहुंचोगे ही नहीं, उसका प्रूफ भी अच्छा खासा टेढ़ा आई बनता है, आई बना के ऐड होगा, ये तुमसे होगा ही नहीं, ठीक है? दूसरी कोई बाहुबली हो, कोई केजीएफ हो और इसको सॉल्व कर दे, तो जितने नंबर का ये क्वेश्चन आएगा ना, ये दम रखता है पार्ट बी का, बीच का क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी नहीं है, बीच का क्वेश्चन रहेगा, तो बीच में क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन दम रखता है, तो एकदम क्वेश्चन डबल हो जाएगा, ठीक है? तो वहां मार्क्स छूट जाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन तुम्हें रटा हुआ ही होना चाहिए, और प्रूफ ऐसे आई बनता है, इसमें हो जाएगा, ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं, बट तुम्हारी कैलकुलेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसके सॉल्व होने के चांस कर लेना, कर जाके इसको प्रूफ कर लेना। मैं एक दिन बोला था तुम लोगों को, फॉर्मूला याद रखना है,
ई की पावर ax साइन bx का है ना ये, तो ई की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन bx माइनस बी कॉस bx। कुछ यहाँ ऐसे कर रहे हैं साथ में ठीक है, नॉट, हाँ हाँ क्लियर होना चाहिए। और दूसरा वाला कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन रहता है, बीच में प्लस आएगा कॉस वाले में, ठीक है, और यहाँ बी एक्स है मतलब दोनों यहाँ बी ही रहेंगे, आगे ए और बी ही चलेगा, दोनों में ही सेम है। कॉस वाले में हो जाएगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी कॉस, सॉरी हाँ सॉरी साइन, ठीक है, इज दैट क्लियर? अब यहां से हक से तो तुम्हें बोल देना चाहिए कि सर रुक जाओ, ठीक है। ये फॉर्मूला चलो मैं एक वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू क्या है, कंपेयर करो अपने क्वेश्चन में। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या बताओ, बी की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ 1/2 e की पावर माइनस 2x हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 8 और 8 हो जाएगा, और क्या ए क्या है 2 है, 2 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x, और यहाँ से 0 और यहाँ से क्या पुट करना है, एक मिनट ही, अच्छा u होना चाहिए ना, u में चल रहा है u, और ये u, और ये 0 होगा x होगा, ठीक है। 1/2 e की पावर माइनस 2x क्या हुआ, अब यहाँ x पुट करोगे तो सारा एक x का बन जाएगा, ये और 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, बाकी यू शुड, यू मस्ट। 3 जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैंने क्या बोला है, पढ़ाया है उसी से है, ठीक है। ये आपका घर पे टेस्ट है, एक दूसरे से शेयर मत करना, क्या कर रहा है, शांत दिमाग से करना, सारा पढ़ाया है उसमें से, मैं कल बताऊंगा, ठीक है। एक उसमें क्वेश्चन मैंने बहुत ही कलात्मक रूप से बनाया है, हाँ, पर वो है ऐसा ही, ट्राई करना, ट्राई योर लक, ठीक है, दैट्स इट।